हिंदी दिवस पर साहित्य सम्मेलन में आयोजित हुआ समारोह। परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने 14 हिंदी सेवियों को किया सम्मानित। कवि M.K. मधु के काव्य संग्रह रानी रूपमती की चाय दुकान का हुआ लोकार्पण। हिंदी भारत की सबसे लोकप्रिय भाषा है। वह दिन दूर नहीं जब यह अपनी वैज्ञानिकता और सरलता के कारण हर जगह पर छा जाएगी। पूरी दुनिया में इसकी गूंज होगी, जिस पर प्रत्येक भारतवासी को गौरव होगा। शीघ्र ही यह देश की राष्ट्रभाषा भी बनेगी, क्योंकि यह सबके दिल में उतर जाएगी, खुशबू बनकर महकेगी और धड़कन बन जाएगी। ये बात हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कही। डॉक्टर सुलभ ने कहा कि वर्ष 2024 से बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी दिवस पर उत्सव मनाना छोड़ देगा, क्योंकि जिसलिए यह दिवस मनाया जाता है, संविधान सभा के उस निर्णय का तो अनुपालन आज तक नहीं हुआ ही नहीं। अगले 14 सितंबर को भारत की सरकार औपचारिक रूप से हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा घोषित कर दे, तभी आगे से इस उत्सव का कोई महत्व है, अन्यथा यह तो भारत के लोगों का उत्साह ही माना जाएगा। इसके पूर्व समारोह का उद्घाटन करते हुए बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि यह आश्चर्य और चिंता का विषय है कि अभी तक हिंदी को वह स्थान नहीं मिल सका है जो इसे संविधान सभा में देना चाहा था। यह शुद्ध वैज्ञानिक भाषा है, संस्कृत पर आधारित है। श्री ठाकुर ने इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार M.K. मधु की पुस्तक रानी रूपमती की चाय दुकान का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर हिंदी भाषा के उन्नयन में मूल्यवान योगदान देने वाले 14 हिंदी सेवियों डॉक्टर प्रतिभा रानी, दिवेश प्रसाद पाठक, चंद्रशेखर प्रसाद साहू, सुजाता मिश्र, मीरा श्रीवास्तव, डॉक्टर राजकुमार नाहर, अजय कुमार, लवकुश प्रसाद सिंह, पूनम देवा, विनीता शर्मा, चंदन द्विवेदी, शंकर कैमूरी, प्रोफेसर समृद्ध नारायण तथा शंभुनाथ पांडे को साहित्य सम्मेलन हिंदी सेवी सम्मान से अलंकृत किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर बच्चा ठाकुर, डॉक्टर पुष्पा जमुआर, विभा रानी श्रीवास्तव, तलत परवीन, रमेश कंवल, इंदु उपाध्याय, अप्सरा रणधीर, महेश्वर ओझा, महेश, शमा कौसर, प्रोफेसर सुशील कुमार, मधुर रानी लाल, प्रोफेसर डॉक्टर पंकज वासिनी आदि सम्मेलन के अधिकारी, सदस्यगण एवं बड़ी संख्या में साहित्यकार उपस्थित थे। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बिहार दर्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि सबसे पहले बिहार दर्शन आप तक पहुंच सके। इस शती वर्ष में हम लोगों ने यह भी संकल्प लिया कि अब राजकाज की भाषा को छोड़ दीजिए, अब सीधे सीधे राष्ट्रभाषा की बात करें। देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। जिस तरह से एक राष्ट्र ध्वज है, एक राष्ट्रीय चिन्ह है, यहाँ तक कि आपने पशु और पक्षी तक बना डाले राष्ट्रीय, एक भाषा अब तक नहीं बनाई। कहा गया है कि जिस देश की, जिस समाज की अपनी भाषा नहीं होती, वह देश और समाज गुंगा हो जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता मानसिक रूप से आज भी हम अंग्रेजी के दास बने हुए हैं, अंग्रेजियत की दास बने हुए हैं? इसे बदलने की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में हिंदी देश की राष्ट्रभाषा होकर के रहेगी। और मैं यह भी कह रहा हूं, इससे इस देश के किसी भी प्रांत की, किसी भी भाषा का कोई भी अहित नहीं होगा जिसकी शंका करके लोग इसके विरोध में खड़े होते हैं। और वास्तविकता यह है
क्योंकि मैंने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया है लगभग, और साहित्यिक भ्रमण किया है। अनेक प्रांतों में साहित्य सम्मेलन ने मिल करके वहां अधिवेशन किए हैं और आयोजन किए हैं। कहीं भी दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश में भी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां सर्वाधिक विरोध है हिंदी का, हमने यह पाया है कि बौद्धिक समाज में, प्रबुद्ध जनों में इसका कोई विरोध नहीं है, बल्कि सब के सब यह मानते हैं कि देश को जोड़ने के लिए एक संपर्क भाषा होनी ही चाहिए और वो हिंदी ही हो सकती है। बल्कि कर्नाटक में एक सभा में महिलाएं खड़ी होंगी दर्जनों की संख्या में, और कहा मुझसे कि आप सुलभ जी चलिए, हम लोगों को लेके चलिए, जंतर मंतर पर कहिए, आप प्रधानमंत्री के मंत्रालय के आगे, हम सब भूख हड़ताल पर बैठेंगे, उपवास करेंगे। कि हिंदी को वह स्थान मिलना चाहिए, अंग्रेजी विस्थापित होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के पूर्व कहा था कि भले अंग्रेज कुछ दिन और रह जाए तो कोई हानि नहीं है, लेकिन अंग्रेजी को तुरंत यहां से विदा कर दी जानी चाहिए। हम किसी भाषा के विरोधी नहीं हैं। हमने 1000 बार कहा है कि किसी भाषा के विरोधी नहीं, अंग्रेजी के भी विरोधी नहीं। बीच के कालखंड में गलत हुआ कि अंग्रेजी के तख्तियां पोती जाने लगी। किसी भाषा का विरोध नहीं करना है, लेकिन अपनी माता को हम माता न कहें और विमाता को ताज पहना दें, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी मातृहंता का दोष और किसी पर नहीं लग सकता है। तो और अधिक समय नहीं लेते हुए, हम लोग निर्धारित समय से 10-15 मिनट आगे बढ़ चुके हैं। मैं एक बार फिर से हिंदी दिवस की बहुत ही हार्दिकता से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और हम सभी संकल्प लेंगे तो आगे भी लगातार हिंदी दिवस मनाते रहेंगे। कि अपनी ताकत से हिंदी बढ़ती रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। सभी सम्मानित विदुषियों और विद्वानों को एक बार फिर से शुभकामना और बधाई देता हूँ, और आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद। मंच पर उपस्थित उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आदरणीय संजय बाबू, आदरणीय डॉक्टर राजकुमार नाहर जी, आकाशवाणी उप निदेशक आदरणीय अजय कुमार जी, बिहार हिंदी सम्मेलन के उपाध्यक्ष और सेवानिवृत्त उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी आदरणीय श्री जियालाल आर जी, डॉक्टर शिववंश पांडे जी, जिनकी पुस्तक की आज विमोचन लोकार्पण हुई है, रानी रूपमती की चाय दुकान। ऐसे हमारे विधान परिषद के ही पूर्व पदाधिकारी आदरणीय एम के मधु साहब, इस कार्यक्रम के संचालक और हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शंकर प्रसाद जी, हमारे पुराने मित्र भाई शंकर कैमूरी जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हिंदी प्रेमी भाइयों बहन। सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी को कि आज इस महती कार्यक्रम में मुझे भी उपस्थित होने का आपने मौका दिया, आपने निमंत्रण दिया। वैसे तो आपका निमंत्रण मैं समझता हूँ प्रत्येक कार्यक्रम के लिए जरूर मुझे मिलता है, और ये भी सौभाग्य ही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी व्यस्ततम पद या व्यस्त रखने वाले पद पर चले जाने के बाद उतना मौका मिलता नहीं, उतना सौभाग्य प्राप्त होता नहीं, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, आप ऐसे मौक़ों पर हमें याद करते हैं और इच्छा भी रहती है ऐसे आने की।
लेकिन आज यहाँ उपस्थित होकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इस छोटी सी मजलिस में मैं तब से सोच रहा था कि कितना महत्वपूर्ण ये विषय है, और कई वर्षों से, कितने वर्षों से ये लंबित विषय है कि ये राष्ट्रभाषा अभी तक घोषित होने में क्या क्या समस्याएं हैं। बड़ा विचित्र देश लगता है हम लोगों का। 100-150 करोड़ की आबादी, कितनी सारी भाषाएं, ऊपर से लेके नीचे तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। और ये बाहर की बात नहीं, बिहार में ही चल लीजिए तो कितनी सारी भाषाएं हैं। मिथिला में चलिए तो मैथिली, हमारे मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी में बज्जिका, इधर आगे बढ़िए तो भोजपुरी, कितनी सारी भाषाएं हैं।